नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ गुणनफल करने की विधि देखी थी और कुछ सूत्र देखे थे जिनके आधार पर हमें किसी भी जो हमें इक्वेशन दी होगी उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें कुछ फॉर्मूले टाइप में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक या दो पूछे जाते हैं और उसी श्रृंखला को फिर आगे बढ़ाते हुए हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनके आधार पर, और फिर आज और आगे बढ़ते हैं उनसे। तो आज का क्वेश्चन पहला है हमारा 213 गुणा 213 प्लस 187 गुणा 187। इसको सोल्व करना है हमें और बताना है क्या आएगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है। तो जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा हमारा? शायद ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया था पहले मैंने, तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला बन गया। तो इसे भी लिख लीजिएगा उन्हीं फॉर्मूले के साथ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे खोलेंगे तो क्या होगा हमारा 1/2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा सूत्र इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ए की जगह में 213, तो 213 का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह को क्या आएगा 187, तो 187 का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 1/2 213 प्लस 187 का होल स्क्वायर प्लस 213 माइनस 187 का होल स्क्वायर। तो अब बस इसी को सोल्व करना है हमें। तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। 1/2 400 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 213 में से माइनस 187 करेंगे तो 26 का होल स्क्वायर। और फिर इसे आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 4 का स्क्वायर 16, 2 0 तो 4 0 हो जाएंगी, प्लस 26 का कितना होता है स्क्वायर 676। तो बस इसे सोल्व कर दो 1/2 मल्टीप्लाई बाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, एक 0 और 676, 2 से काट दो, 2 अंटे 16, 0 2 3 6 और 2 अंटे 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा 80338। ये आंसर आ गया हमारा। तो आई होप समझ में आया होगा। यदि इन क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस में लोगे तो इन्हें ये स्टेप करने में आप अपने मन में इन स्टेप्स को पूरा कर सकते हो। तो जल्दी भी हो जाएगा फिर, लेकिन इन्हें आपको रोज़ाना प्रैक्टिस में लेना होगा। फिर आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा 631 इंटू 631 इंटू 631 प्लस 289 इंटू 289 इंटू 289, फिर बटे में है 631 इंटू 631 माइनस 631
इंटू 289 प्लस 289 इंटू 289, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं क्या आंसर होता है इसका। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, ये देख लो पहले। 1 और 2 3, तो ये ए मान लेते हैं इसे, तो ए का क्यूब क्या होगा, ये ए का क्यूब, फिर बीच में प्लस है और ये बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो गया ऊपर, और नीचे क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस ए और बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। अब इसको खोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को के सूत्र को खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। मैंने बताया था कि जहाँ प्लस हो तो अंदर माइनस कर देना, फिर अपॉन, फिर बटे में क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम है, कट जाएंगे। क्या बचा हमारा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के ए क्या था हमारा 631 प्लस बी क्या था 289, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 920, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब आप सोल्व करो ना तो डायरेक्ट यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ देख लेना ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो इसे खोलेंगे तो ये आएगा, और क्या बचेगा हमारा, ये ऊपर भी सेम आएगा और नीचे भी, ये तो कट जाएगा, और क्या बचेगा फिर, ओनली ए प्लस बी बचेगा। तो डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन में ए प्लस बी करना है, यहाँ पे माइनस हो तो ए माइनस बी। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। चार सौ 98 इंटू 498 इंटू 498 माइनस 169 इंटू 169 इंटू 169 बटे 498 इंटू 498 प्लस 498 इंटू 169 प्लस 169 इंटू 169, इसे सोल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पर माइनस करना हमें, क्यों, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसे खोलेंगे तो ये बनेगा हमारा, तो ये इसे कट जाएगा, और क्या बचेगा हमारा ए माइनस बी बचेगा सिर्फ। तो ए क्या हमारा 498 माइनस बी 169, तो 498 से 169 जाएंगे तो कितना बचेगा 329, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपका ये। तो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। नौ सौ 17 प्लस 296 का होल स्क्वायर माइनस 917 माइनस 296 का होल स्क्वायर बटे 917 इंटू 296, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा सूत्र लग रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है ए बी।
ये सूत्र था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर क्या था हमारा 4ab, और नीचे क्या हमारा ab, तो ab से ab कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 4। बस इतना ही करना था, जिसमें आपको यदि ये सूत्र याद होगा तो आप यहाँ देखते ही कर दोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो क्या था इसके बराबर 4ab, और नीचे a इंटू बी है तो ab से ab कट जाएगा और 4 आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 741 प्लस 378 का होल स्क्वायर प्लस 741 माइनस 378 का होल स्क्वायर बटे 741 इंटू 741 प्लस 378 इंटू 378। ये क्वेश्चन है हमारा, तो देखते हैं कैसे सोल्व होता है ये। ऊपर तो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बराबर क्या होता है हमारा, सूत्र याद होगा आपको, लिखाया हुआ है। इसके बराबर होता है हमारा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया और हमारा आंसर क्या आएगा 2 आंसर हो जाएगा हमारा। तो आसान सा क्वेश्चन था। यदि सूत्र याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। तो उन सूत्र को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इनके लिए, और आई होप कि आपने कर लिए होंगे उन सूत्र को याद। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये सूत्र हमने गुणनफल के लिए देखे थे। अब आगे बढ़ते हुए हम भाग के लिए भाग के लिए देखते हैं। भाग संक्रिया पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। यानी जो क्वेश्चन भाग के क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए जो सूत्र है वो देखते हैं। तो इसमें है पहला भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये है। और यदि ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख लो कि इसे a इसे b मान लो, फिर इंटू इसे q, और ये प्लस r रिमाइंडर। तो फिर इससे इनसे क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, ये बन जाएगा फिर इनसे। तो आपको जैसे आसान लगे वैसे रख सकते हो। फिर दूसरा देखते हैं, भाजक बराबर
भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल। और फिर लास्ट थर्ड है भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे में भाजक। ये भाग से गुणा में गया और ये गुणा से भाग में आ गया। तो बस यही था। तो बस इम्पोर्टेंट ये 3 ही सूत्र हैं इसमें जो आपको याद करने हैं। इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे। जैसे उदाहरण देता हूँ एक, उदाहरण है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो क्या पूछ रहा है इसमें हमें? भाजक बताना हमें क्या आएगा इसमें। तो आपको सूत्र याद होगा तो आप इसे जल्दी से सोल्व कर देंगे। तो इसमें सूत्र क्या था हमारा भाजक के लिए? सेकंड नंबर सूत्र देखो कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। तो भाज्य कितना है हमारा? जो संख्या हमारी वो भाज्य है। तो ये संख्या है 16,075। भागफल फिर क्या है हमारा? भाज्य माइनस शेषफल। तो शेषफल कितना है? 43। और नीचे फिर भागफल। तो भागफल कितना है हमारा? 167। तो 16,075 में से 43 आएंगे तो कितने बचेंगे? 16,032। और इसमें 167 का भाग देना है तो कितना आएगा हमारा? 96 आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि इस उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कि ये सूत्र भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे यदि हमें क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना है। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कर लेते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 4,000 में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए? छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए? कि शेष बची संख्या उन्नीस से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ये है। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है। संख्या हमारी 4,000
इसमें से छोटी कोई भी संख्या घटानी है, जो शेष वो छोटी से छोटी संख्या घटाने के बाद जो शेष संख्या बचेगी वो पूर्णतया 19 से विभाजित होनी चाहिए। तो 4000 हमारी संख्या है और 19 शेषफल बच रहे हैं, बचाना है, सॉरी 19 से पूर्णतया विभक्त करना है उस संख्या को। तो इस संख्या को हम 19 से भाग दे देते हैं, तो जो शेषफल बचेगा हमारा, जो शेषफल बचेगा वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, जो 4000 में से घटाने पर जो संख्या आएगी वो 19 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो 19 का भाग देते हैं तो कितना आएगा हमारा, 19 दूनी 38, 20, 19 एकम 19 और कितना बचा 1 और 0, तो शेषफल कितना बचा हमारा 10। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये 10 ही होगी, जो 4000 में से घटाने पर जो कितनी संख्या क्या आएगा हमारा 4000 में से घटाने के बाद 3981। तो अब इसको हम 19 से भाग देंगे तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा, चाहे देकर देख लो। 19 दूनी 38, 1 बचा 18, फिर 0, फिर 1 लिख लिया तो 181 हो गया, और 181 में 19 9 बार, तो 9 बार भाग देंगे। सॉरी गाइज, यहाँ पर हमने 19 से माइनस कर दिया 4000 में से, तो ये नहीं आएगा हमारा। तो हमें 10 से माइनस करना था क्योंकि हमारा शेषफल 10 बच रहा था। तो 4000 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3990। ये नहीं है, ये गलत था, 3990। अब इसमें 19 का भाग देंगे तो वो पूरा भाग जाएगा, चाहे देखकर देख लो। 19 दूनी 38, 1 बच गया 19, तो 19 से कम 19 और 0, तो 210 बार चला गया पूरा भाग। तो हमारी अभीष्ट संख्या क्या होगी, मतलब हमारी वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जो 4000 में से घटाने पर जो संख्या आएगी वो 19 से पूर्णतः विभक्त होगी, वो हमारी 10 होगी। तो यही हमारा आंसर है। तो बस आपको सीधा से ये देखना है कि हमें संख्या दे रखी है 4000, और सबसे ये देखना है कि छोटी से छोटी घटानी है या बड़ी से बड़ी। तो छोटी से छोटी संख्या घटानी है यहाँ पर, और शेषफल कितना बच रहा है, छोटी से छोटी संख्या घटानी है, और घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो 19 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। तो हमने इसी संख्या में 19 का भाग दे दिया, तो शेषफल कितना बचा 10। तो 4000 में से 10 घटा देंगे तो वो संख्या पूर्णतया 19 से विभाजित हो जाएगी। तो आई होप गाइज समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। छत्तीस 3607 के समीपतम वह संख्या कौन सी है जो 21 से पूर्णतया विभक्त होती हो। तो ये क्वेश्चन है
कि 3607 के सबसे नज़दीक कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया डिवाइड होती हो। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा। संख्या हमारी 3607, इसी क्वेश्चन की तरह सोल्व करना है, इसे 21 से पूर्णतः विभक्त करना है। तो 21 का भाग दे दो इसमें, कितना शेषफल बच रहा है यहाँ पर, कितना बचा, 9 9 6 15, 0 150, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 147, 3 बच गया। तो शेषफल कितना बचा हमारा यहाँ पर, शेषफल कितना बचा, यहाँ पे हमारा कितना बचा था, 37। तो 21 का एक बार और चला जाएगा। अब कितना बचा, 9 ये और 7 ये, 16। तो शेषफल कितना बच जाएगा हमारा, 16 शेषफल बच गया। तो इस संख्या में से 3607 में से 16 घटाएंगे, सोलह शेषफल बचा हमारा। तो ये 21 के आधे से ज़्यादा है। तो क्या करना होगा हमें कि 3607 प्लस 21 माइनस 16, 21 में से 16 को घटाना है। तो 21 में से 16 को घटाएं, कितना बचेगा हमारा, 4 ये और ये 5 बच गया। तो अब इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 3612। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर, इसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा, ये बताना है अब हमें। कि कोई संख्या है जिसमें 342 का भाग देने पर 47 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, ये बताना है। तो सॉल्यूशन इसका कि मान लेते हैं हम कि जो कोई संख्या है उसमें 342 का भाग देने पर भागफल कितना आता है, तो हम मान लेते हैं k। तो भागफल k है और शेषफल 47 है। शेषफल 47 है। तो दी गई संख्या क्या होगी हमारी, 342 इंटू के, 342 इंटू के, 342 इंटू के प्लस 47, ये संख्या होगी। 342 को हम किस तरह लिख सकते हैं,
18 इंटू 19 के लिख सकते हैं, क्यों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 के आ जाएगा हमारा। थोड़ा कैमरा हीट होने की वजह से लाइट बंद हो गई थी, तो कंटिन्यू रखते हैं हम। इसके टुकड़े लिख सकते हैं हम 18 इंटू 19, तो हमारा 342 के आ जाएगा। प्लस इसके टुकड़े क्या करेंगे, 18 इंटू 2 36, कितना बचा 11, तो प्लस 11 हो जाएगा ये हमारा। फिर आगे कि 18 इंटू 19 के प्लस 2, फिर प्लस 11, क्यों 18 से इसमें और इसमें 18 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 19 के प्लस यहाँ पे बचा 2 और फिर प्लस 11। तो सूत्र क्या था हमारा, भाजक इंटू भागफल, ये भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो शेषफल कितना है हमारा 11, तो उस संख्या को 18 से भाग देने पर 18 से भाग देने पर शेषफल 11 बचेगा। और यही बताना था हमें कि उस संख्या को 18 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, यही बताना था हमें। तो आज की क्लास गाइस यहीं तक रखते हैं। आई होप समझ में आई होगी आपको क्लास। और यदि कोई क्वेरी पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू, धन्यवाद।